सुजानपुर की जनता ने आज प्रदेश सरकार के खिलाफ रोष प्रदर्शन निकाला है। जी हां, आपको जानकारी दे दें कि इसको लेकर पूर्व विधायक और भाजपा वरिष्ठ नेता राजेंद्र सिंह राणा ने पहले ही सरकार को अल्टीमेटम दे रखा था और आज यानी कि 5 मार्च को राजेंद्र राणा की अगुवाई में सुजानपुर की जनता ने सड़कों पर निकलकर सरकार के खिलाफ ये रोष प्रदर्शन किया। आपको ज्ञात ही होगा कि कुछ समय पहले राजेंद्र राणा ने बकायदा अपने सोशल मीडिया हैंडल पर वीडियो बनाकर ये जानकारी दी थी कि आज से 2 साल पहले प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने होली उत्सव के दौरान सुजानपुर की जनता के लिए 6 बड़ी घोषणाएं की थी, जिसमें डिग्री कॉलेज के साथ साथ आईपीएच विभाग, विद्युत विभाग और इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा था कि वहां पर बस स्टैंड और अस्पताल बनाने की जो ये घोषणाएं थी वो की थी, लेकिन इनमें से एक भी घोषणा को अमली जामा सरकार की ओर से नहीं पहनाया गया है। इतने ही नहीं, राजेंद्र राणा ने ये भी कहा कि इससे पहले अगर किसी भी मुख्यमंत्री के मुंह से किसी घोषणा के बारे में अगर कुछ निकलता था तो वह घोषणा जो है वो 100% पूर्ण होती थी, लेकिन ये पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने अपने मुंह से ही इन घोषणाओं को किया था। लेकिन आज 2 साल बीत चुके हैं, लेकिन एक भी घोषणा को अमली जामा जो है वो नहीं पहनाया गया है। इसी बीच आपको बता दें कि आज राजेंद्र राणा की अगुवाई में जहां पर भाजपा के तमाम कई मंडलों के अध्यक्ष, पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने आज पीडब्ल्यूडी के विश्राम गृह से लेकर एसडीएम कार्यालय तक प्रदर्शन किया, तो वहीं एसडीएम को जो है वो आज मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नाम एक ज्ञापन सौंपा है, क्योंकि जो घोषणाएं उन्होंने की थी वो अभी तक सुजानपुर की जनता को नहीं मिली है। क्या कुछ इस पूरे मामले को लेकर राजेंद्र राणा ने मीडिया कर्मियों से बातचीत के दौरान कहा, सुनिए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। है कि जब भी मुख्यमंत्री आएंगे सुजानपुर की जनता उनसे सवाल करेगी कि आखिर सुजानपुर की जनता का दोष क्या है, कसूर क्या है कि उनके साथ आपने भेदभाव किया। तो मुख्यमंत्री आए, उनका स्वागत है, परंतु आने से पहले सुजानपुर के साथ किए हुए वायदों को पूरा करें, अन्यथा सुजानपुर की जनता तो सवाल करेगी। तो दूर की बात है, इन्होंने डबल बिल जो है बिजली के देना शुरू कर दिए। बिजली के नाम पर इन्होंने लोगों को ठगा। तीसरा, इन्होंने 5 लाख नौकरियां 5 साल में देने की बात की। नौकरियां तो देने की बात, जिन्होंने एग्जाम दे रखे थे नौजवानों ने, उनके रिजल्ट तक नहीं निकाले इन्होंने। और इसके अलावा 2 रुपया किलो गोबर खरीदने की किसानों से बात करी, 100 रुपया प्रति लीटर दूध खरीदने की बात की, हर जगह झूठ बोला। इसलिए सुखविंदर सिंह सुक्खू जी को भारत सरकार दे चाहे कांग्रेस हाईकमान दे, इनको जो है एक गोल्ड मेडल जो है वो झूठ बोलने का दिया जाना चाहिए। आज सुजानपुर की जनता सड़कों पे है और लगातार ये रोष प्रदर्शन आगे बढ़ेगा, क्योंकि सुजानपुर की जनता का भी हक मानते हैं और अपने हक के लिए लोकतंत्र में अधिकार है कि आप अपने हक के लिए लड़ाई लड़ सकते हैं। इसलिए मुख्यमंत्री ने सुजानपुर के साथ भेदभाव किया, चुनावों में कहा कि मैं ही आपका विधायक, मैं ही आपका मुख्यमंत्री, और सुजानपुर की जनता को ठगा। इसलिए लोगों में रोष, आज लोग सड़कों पे हैं। मैं भी 3 बार विधायक चुना गया, 2012 में, 17 में और 22 में। सबसे पहले मैं धूमल जी के साथ भी रहा, मैं वीरभद्र जी के साथ भी रहा, मैंने जयराम जी के साथ भी काम किया। सुक्खू जी ऐसे मुख्यमंत्री हैं कि जिन्होंने 2 कीर्तिमान स्थापित किए कि मुख्यमंत्री बनने के तुरंत बाद इन्होंने हिमाचल प्रदेश के जो पिछली सरकार ने 1000 के करीब पब्लिक इंटरेस्ट में जो इंस्टीट्यूशन खोले थे उनको बंद कर दिया। सुजानपुर में आईपीएच का डिवीजन खुला था, जो कि जल शक्ति के नाम से अब जाना जाता है, और बिजली बोर्ड का डिवीजन खोला था, दोनों आते बंद कर दिए, जो कि वर्किंग में आ गए थे। और दूसरी बात यह है कि दूसरा कीर्तिमान इन्होंने स्थापित किया कि हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा झूठ बोलने का कीर्तिमान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने स्थापित किया। सुजानपुर में आज ठीक 2 साल पहले 5 मार्च 2023 को सुखविंदर सिंह सुक्खू बतौर मुख्यमंत्री होली फेस्टिवल पर यहाँ पर आए, और बतौर लोकल एमएलए होने के नाते मैंने 6 डिमांडें रखी, जिसमें पहली डिमांड थी कि सुजानपुर चुनाव क्षेत्र के अंतर्गत टौणी देवी में डिग्री कॉलेज खोला जाए, और दूसरी डिमांड थी कि सुजानपुर में सिविल हॉस्पिटल को 50 से 100 बेडेड किया जाए। तीसरी डिमांड थी कि सुजानपुर में आधुनिक बस अड्डा बनाया जाए, लोगों को परेशानी होती है। चौथी डिमांड थी कि जो आपने बंद कर दिया जल शक्ति विभाग का डिवीजन, उसको दोबारा से खोला जाए। और 5वीं डिमांड थी कि जल शक्ति के साथ साथ 5वां बिजली बोर्ड का जो डिवीजन खोला गया था उसको फिर से खोला जाए। और छठी थी कि सुजानपुर में जो डिग्री कॉलेज चल रहा है उस डिग्री कॉलेज में इंग्लिश की और इकोनॉमिक्स की एमए की क्लासेस शुरू की जाए।
6 घोषणाएं मुख्यमंत्री ने अपने मुंह से करी। मैंने डिमांड रखी, उन्होंने घोषणाएं करी। आप बताइए कि 2 साल गुजर गए किसी और 2 साल में कोई भी काम 6 घोषणा पे नहीं हुआ। तो इससे झूठ सुजानपुर की जनता के साथ क्या हो सकता है? सुजानपुर के जनता के, यहाँ की जनता भी टैक्स पेयर्स है, वो भी पैसा देते हैं, सरकार के खजाने में पैसा जाता है, यहाँ के लोगों का भी हक बनता है। तो यहाँ के लोगों के साथ मुख्यमंत्री धोखा कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। और इसी तरीके से जब चुनाव हुए, उपचुनाव हुए, 1500 रुपए के फार्म भराए गए। आज महिलाएं गांव-गांव में जाके परेशान हो रही हैं कि हमने इतने पैसे भी खर्चे और पैसे भी नहीं दिए और वोटों के नाम पर हमें ठगा गया।